कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। नमस्कार मित्रों, आज की इस वीडियो में हम सुनेंगे भौम प्रदोष व्रत की कथा। इसमें मैं दो कथा आपको सुनाऊंगी, एक पक्ष प्रदोष की है और दूसरी भौम प्रदोष की है, तो दोनों को आपको विस्तार से सुनना अथवा पढ़ना चाहिए। तो जब आप इस कथा का श्रवण कर रहे हो तो हाथ में आप अक्षत या गेहूं के दाने लेकर और पुष्प और कुछ पैसे लेकर इस कथा का श्रवण अवश्य करें। कथा सुनने के बाद अगर आपको कथा या कथा का वृत्तांत प्रसन्नता प्रदान करे या आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। कथा कुछ इस प्रकार से है। मंगलवार के दिन प्रदोष व्रत करने से समस्त रोगों को नाश हो जाता है, अतः इस दिन महाबली का पूजन अवश्य करना चाहिए। इस दिन गेहूं अथवा गुड़ के बने भोजन को करना या उसको ग्रहण करना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन करना चाहिए। उड़द व मूंग के दाल का दान करना चाहिए। लगातार 21 मंगलवार को प्रदोष का समय भगवान शिव के साथ हनुमान जी का पूजन करके व्रत रहने से, पूजन में लाल पुष्प चढ़ाने से और लाल मंदिर में भगवान श्री हनुमान जी को लाल कपड़ा चढ़ाने से और मंगलवार व्रत को करने से मनुष्य के समस्त रोग, पाप, कष्ट इत्यादि दूर हो जाते हैं तथा शरीर बलवान होता है। इसमें किसी भी प्रकार का संशय नहीं है। बहुत दिन एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी जो बिना संतान के थे, अत्यंत दुखी थे और बहुत ही दुख में वो जीवन व्यतीत कर रहे थे। पुत्र प्राप्ति की इच्छा के लिए उस ब्राह्मण ने जंगल में जाकर अत्यंत भक्ति पूर्वक शिव जी की तपस्या की और ब्राह्मणी घर पर ईश्वर की आराधना करने लगी। वह ब्राह्मणी नियम पूर्वक प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाया करती थी तथा बाद में स्वयं उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करती थी अथवा प्रसाद को भोजन के रूप में ग्रहण करती थी। एक बार एक पर्व ऐसा आया जिस दिन बिना भोजन किए हुए निर्जल व्रत करना था, अतः ब्राह्मणी ने उस मंगलवार को हनुमान जी को नैवेद्य न अर्पित कर सकी। अतः उसने संकल्प किया कि अगले मंगलवार को मैं हनुमान जी को भोग लगा दूंगी और तभी भोजन करूंगी। ब्राह्मणी की इस प्रकार की भक्ति देकर, श्रद्धा देकर हनुमान जी ने रात में उस ब्राह्मणी को स्वप्न दिया कि मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूँ और अत्यधिक प्रसन्न हूँ। तुमसे यदि मंगलवार के दिन निर्जल व्रत करके मेरा भोग नहीं लगा पाई तो चिंता की कोई बात नहीं है। कल प्रातःकाल नहा धोकर मेरा पूजन करना, नैवेद्य भोग लगाकर स्वयं भोजन करना और मुझे भोग लगाकर स्वयं भोजन करना, और इसमें कुछ चिंता की बात नहीं है। थोड़ी देर बाद और उन्होंने भगवान महादेव ने और भगवान महादेव स्वरूप बजरंगबली जी ने ब्राह्मणी को स्वप्न में बोला कि मैं तुम्हारे ऊपर अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुमने यदि मंगलवार के दिन निर्जल व्रत लगकर मेरा भोग नहीं लगाया तो इसमें कोई चिंता की बात नहीं। कल प्रातःकाल नहा धोकर मेरा पूजन करना और नैवेद्य लगाकर, मुझे भोग लगाकर स्वयं भोजन करना। थोड़ी देर बाद सर्वगुण संपन्न बालक आएगा, उसका पुत्रवत पालन करना। वह तुम्हारी सेवा करता हुआ इस प्रकार के कार्य करेगा, तुम्हारा यश अक्षय बनकर फैलेगा। अगले दिन ब्राह्मणी के स्वप्न के अनुसार कार्य किया जिससे उसको सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। उधर शिवजी और हनुमान जी ने ब्राह्मण की तपस्या करते हुए कहा कि तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो गई है। ब्राह्मण ने घर आकर पुत्र को देखकर अत्यंत विस्मित हो गया। उसने अपनी पत्नी से पूछा, और यह पुत्र किसका है? ब्राह्मणी ने उत्तर दिया कि यह आपका ही पुत्र है। उसकी पत्नी पर इस प्रकार के वचनों को सुनकर ब्राह्मण अत्यधिक क्रोधित हो गया। तभी अपनी पत्नी को उल्टा, चरित्रहीन आदि जैसे शब्दों का प्रयोग करके संबोधन करते हुए उस पुत्र को मारने के अनेक प्रयत्न किए, किंतु भगवान बजरंगबली और महादेव की कृपा से बालक का बाल भी बांका न कर सका। फिर हनुमान जी ने उस ब्राह्मण को स्वप्न दिया और कहा, हे विप्र, अपनी पत्नी और पुत्र को चरित्र के विषय में इस प्रकार का संदेह मत करो। मैंने तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर तुम्हारी पत्नी के भक्ति भाव को देकर यह पुत्र वरदान में दिया है। यह बालक तुम्हारी सेवा करता हुआ तुम्हारी यश तथा कीर्ति को चारों ओर फैलाएगा।
दूसरे दिन ब्राह्मण अपनी पत्नी के व पुत्र के से प्रेम पूर्वक उसके साथ रहने लगा और सुख में जीवन व्यतीत करने लगा। अनेक प्रकार के भोगों को भोगता हुआ वो मोक्ष पद को प्राप्त हुआ। कोई भी मनुष्य भौम प्रदोष का व्रत करता है और पवित्र कथा को सुनता है तो उसके समस्त कष्ट नष्ट हो जाते हैं और संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस प्रकार थी भौम प्रदोष की व्रत कथा। अब हम सुनेंगे पक्ष प्रदोष की कथा। देखिए, बहुत सारे व्रत में पक्ष प्रदोष की कथा का भी बहुत ही महात्म है, तो इसको भी अवश्य सुनना चाहिए। सूत जी के मुख से इतनी कथा श्रवण करके ऋषि के मध्य बैठे महर्षि गर्गाचार्य बोले, महामुने, आपने हमारे ऊपर परम प्रताप करके प्रदोष व्रत का विधान बताया है। अब आप विशेष कृपा करके हम लोगों को पक्ष प्रदोष व्रत का विधान बताने की कृपा कीजिए। तब सूत जी बोलते हैं, हे ऋषियों, अब मैं आपकी इच्छा अनुसार पक्ष प्रदोष व्रत के विधान का वर्णन करता हूँ। आप लोग ध्यान पूर्वक श्रवण कीजिए। एक ग्राम में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मणी रहती थी, जिसे नृत्य प्रति भर पेट भोजन भी नहीं मिलता था। इससे दुखी होकर वह वन में चली गई। चलते चलते वह शांडिल्य मुनि के आश्रम जा पहुंची और उन्हें दंडवत कर अपने दुख भरी गाथा सुना दी, जिसे सुन शांडिल्य ऋषि को दया आ गई। वे बोले, मैं तुमको दुखों से छुटकारा पाने का एक सरल उपाय बताता हूँ। तुम विधि पूर्वक प्रत्येक मास की त्रयोदशी को प्रदोष का व्रत रहा करो। इससे भगवान शंकर तुम पर प्रसन्न होकर तुम्हारे सभी दुख दरिद्र को दूर कर देंगे और तुम्हें सुखी बनाएंगे। यह सुनकर ब्राह्मणी बोली, हे महामुने, आप दया करके मुझे प्रदोष व्रत के विधान बताने की कृपा करें। मैं इस व्रत को अवश्य करूंगी। शांडिल्य मुनि बोले, जिस दिन त्रयोदशी हो उस दिन प्रभात बेला में शैया को त्याग कर शौच इत्यादि क्रियाओं से निवृत्त होकर एक लोटे में स्वच्छ जल भरकर पद्मासन पर बैठकर ओम गंगाविष्टाय नमः, ओम भगवते नमः, ओम वासुदेवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, इन तीनों मंत्रों से आचमन करके हाथ को स्वच्छ कर लेना चाहिए। फिर हाथ में जल लेकर ओम अपवित्रो अपवित्रः पवित्रो वा सर्वस्त गतोऽपि वा या स्मरेत पुंडरीकाक्ष सवाह्यभ्यंतर शुचि, इस तरह के मंत्र से अपने देह पर छींटा देना चाहिए और जल लेकर संकल्प करना चाहिए कि हे महादेव, मैं आपकी शरणागत हूँ। हे गौरीपते, मेरे सकल दुख दरिद्र का नाश कीजिए। हे आशुतोष, मुझे अभय प्रदान कीजिए। मेरी पूजा प्रार्थना स्वीकार कीजिए, कहकर जल को धरती पर छोड़ देना चाहिए। तत्पश्चात शांत चित्त से भगवान भोले शंकर का पूजन आरंभ करना चाहिए। शिव जी को स्नान, परिधान, धूप दीप नैवेद्य बिलपत्र अर्पित करके आरती करनी चाहिए। इसके बाद ध्यान करें कैलाशपति, जिनके मस्तक पर गंगा पवित्र धारा प्रवाहित हो रही हो, चंद्रमा प्रकाश से सुशोभित हो रहा हो, त्रिनेत्र बागंबर धारी, गले में सर्पों की माला पहने हुए, हाथों में त्रिशूल तथा डमरू धारण किए हुए, जिनके वाम अंग में कमल के समान सुंदर मुख वाली सूर्य की प्रभा के समान तेजोमयी गौरांग वर्ण वाली भगवती पार्वती, जिनके चारों हाथों शंख चक्र गदा पद्म विराजमान हैं, ऋषि पत्नियों सहित सुशोभित हो रही हैं। और इस प्रकार से जो उनका अनंतर मंत्र है, जैसे कि ओम धर्माय नमः, ओम ज्ञानाय नमः, ओम वैराग्याय नमः, ओम ऐश्वर्याय नमः कहकर कात्यायनी सरस्वती और लक्ष्मी माँ का पूजन करना चाहिए। इंद्र, वरुण, कुबेर आदि स्मरण करके अनेक प्रकार के यथाशक्ति अनेक प्रकार के दान को दक्षिणा में ब्राह्मणों को देना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन करवा के उनसे आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। शांडिल्य ऋषि बोले, हे पुत्री, मैंने जो शिव पूजन का विधान तुम्हें बताया है, इसका 1 वर्ष तक पर्यंत पालन करने से तुम्हारे समस्त दुख दूर हो जाएंगे और तुम्हारा कल्याण होगा। और शौनकादि ऋषि बोलते हैं, मुनि श्रेष्ठ, आपने जो ब्राह्मणी को कथा सुनाई थी यह अत्यंत रोचक और कल्याणकारक है। अब आप हमें बताइए, यह कथा सुनना चाहते हैं ध्यान पूर्वक। सूत जी बोलते हैं कि ध्यान पूर्वक इस कथा का आप श्रवण कर सकते हैं। दैव योग
से उस दिन त्रयोदशी का ही दिन था। ब्राह्मणी ऋषि के कथन अनुसार व्रत करना आरंभ कर दिया था। कुछ समय बीतता गया। व्यतीत होने के पश्चात ब्राह्मणी को एक छोटा बालक तालाब के पास स्नान करते हुए मिला और भगवान शंकर की कृपा से रास्ते में सोने से भरा हुआ कलश भी उसे प्राप्त हुआ। मन ही मन आनंदित हुआ जो उसका पुत्र था। ब्राह्मणी के समीप आकर बोला कि हे माता, भगवान शंकर को मुझ पर दया आ गई और सोने से भरा कलश प्राप्त हुआ। ब्राह्मणी बोली, दोनों भाइयों इसका आधा आधा बांट लो। यह सुनकर बड़ा भाई धर्मगुप्त बोले, हे माता, मेरा इस पर कोई अधिकार नहीं, यह तो छोटे भाई का है, अतः मैं इसे नहीं लूंगा। यदि भगवान शंकर मुझ पर प्रसन्न होंगे और वो मुझ पर कृपा करना चाहते होंगे तो वो मुझे धन प्रदान करेंगे। बड़े भाई ने धन नहीं लिया। कुछ काल व्यतीत होने पर उन दोनों भाइयों को विचरण करते हुए वन के मध्य जा पहुंचे। वहां अनेक रूपवती गंधर्व कन्याएं किलोकन करती हुई दिखाई दी। यह देख सुचिव्रत नामक छोटे भाई ने बोला, मैं स्त्रियों में नहीं जाऊंगा, और वह वहीं रुक गया। बड़ा भाई राजपुत्र कन्याओं के समूह जाकर पहुंचा और उनके सुंदर स्वरूप को देखकर उसने गंधर्व कन्या से कहा, हे गंधर्व कन्या, यहाँ पर जो भी हैं वो सब कहाँ से आई हैं, आप लोग कौन हैं? और कन्याएं राजपुत्र को देखकर उस जो ब्राह्मणी के जो बड़े पुत्र थे उनको देखकर कुछ दूर चले गईं। राजपुत्र व गंधर्व कन्याएं वहां रह गईं। जिस गंधर्व कन्या के ऊपर उनका मन मोहित हुआ था वो वहीं रह गए। और गंधर्व कन्या राजपुत्र को देखकर कुछ दूर चले जाने पर राजपुत्र ने गंधर्व कन्या से वहां रहने पर वार्तालाप की। गंधर्व कन्या ने प्रश्न किया कि आप कौन हैं और इस वन में आपका आना कैसे हुआ? राजपुत्र बोलते हैं, मैं विदर्भ देश के राजकुमार धर्मगुप्त हूँ। मेरे पिता का स्वर्गवास हो गया है और शत्रुओं ने हमारा राज्य छीन लिया, अतः मैं विवश होकर रक्षा हेतु वन में आया हूँ। अब आप अपना परिचय देने की कृपा करें। तो गंधर्व कन्या बोलती है, मैं विद्रवत नामक गंधर्व की पुत्री हूँ। मेरा नाम अंशुमति है। मैंने अपनी सूक्ष्म बुद्धि द्वारा आपके मन की भावनाओं को जान लिया। आप मुझ पर अनुरक्त हैं। मेरा मन भी आपको देखकर चंचल हो रहा है। कदाचित ईश्वर हम दोनों के निर्माण एक दूसरे के लिए ही किया है। इतना कह गंधर्व पुत्री राजपुत्र के गले में अपनी अपनी मणिमाला पहना दी। तब राजपुत्र बोले, हे सम्मुखी, मैंने तुम्हारा यह प्रेम उपहार स्वीकार कर लिया है, किंतु मैं अत्यंत निर्धन हूँ। मेरे पास मैं तुमको कैसे रख पाऊंगा? मेरा तुम्हारा विवाह कैसे हो सकेगा? तब अंशुमति बोले, हे राजपुत्र, आप चिंता न करें। मेरे पिता आपको देखकर बहुत ही प्रसन्न होंगे और विवाह की स्वीकृति दे देंगे। परसों प्रातः काल आप यहाँ पर अवश्य आ जाना। इतना सुन राजपुत्र गंधर्व कन्या को विदा मांग अपने घर सारा हाल आकर अपनी माता को सुनाया और सब लोग शिव पूजन करके सो गए। सूत जी बोलते हैं, ऋषियों में तीसरे दिवस राजपुत्र ने अपने भाई सुचिव्रत के साथ लेकर उसी वन में गया। उधर गंधर्व कन्या अंशुमति अपने पिता विद्रवक के साथ वहां आई। गंधर्व राज ने राजपुत्र को देखा और अत्यंत प्रसन्न होकर बोला, राजपुत्र, मैंने कल कैलाश पर्वत पर शिवजी के पास गया था और भगवान शंकर से अपने कन्या के लिए सुयोग्य वर की इच्छा प्रदर्शित करते हुए उनसे पूछा था, उनसे प्रार्थना की थी। इस पर योग्य श्रेष्ठ कन्या वर मेरी पुत्री को प्राप्त हुए हैं आपके रूप में, तो उसी के साथ अपनी कन्या के विवाह करने का आपके ही साथ कन्या का विवाह करने का वरदान भगवान शिव से मुझे प्राप्त हुआ है। राजपुत्र शिवजी की आज्ञानुसार अपनी कन्या के साथ विवाह करने के लिए प्रस्तुत हूँ। गंधर्व राज की बात सुनकर राजपुक ने भी अपनी स्वीकृति दे दी। गंधर्व राज ने अपनी कन्या का विवाह राजपुत्र के साथ कर दिया। दहेज में हीरे मोती जवाहरात सोने चांदी अनगिनत दास दासी शत्रुओं को विनाश करने वाली विशाल चतुरंगिणी सेना प्रदान की। उसके यथा योग्य स्वागत सत्कार भी करके विदा कर दिया। इधर राजपुत्र अपनी सेना के साथ विदर्भ राज पर चढ़ाई कर दी। युद्ध में उनका वध कर दिया और शत्रुओं का विनाश कर पुनः विदर्भ के राजा बन गए। आनंद पूर्वक राज करने लगे। धर्मगुप्त के विदर्भ देश का राजा बन जाने पर छोटे भाई सूचिव्रत अपनी माता और आनंद पूर्वक भगवान शंकर के
गुणानुवाद करते हुए जीवन व्यतीत करने लगे। इस प्रकार जो भी पुरुष या स्त्री प्रदोष के व्रत को श्रद्धा पूर्वक, भक्ति पूर्वक शिव जी का पूजन करेंगे, उनके समस्त दरिद्र दुख नष्ट होकर उनके सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। सूत जी बोलते हैं, हे ऋषियों, समस्त व्रतों में यह सर्वश्रेष्ठ व्रत है और प्राणी मात्र में समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला यह व्रत आपको विधि विधान से करना चाहिए। समस्त व्रतों में सर्वश्रेष्ठ ये व्रत है और समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है, समस्त जन्म जन्मांतर के पाप को नष्ट करने वाला है, प्राणी को पृथ्वी के समस्त सुखों का उपभोग अनंत काल तक प्रदान करने वाला है और अंत में शिव लोक को प्रदान करने वाला है। इस प्रकार से सूत जी ने प्रदोष व्रत का महात्म्य बताया है। तो ये थी प्रदोष व्रत की कथा। उम्मीद करती हूँ आपने काफ़ी आनंदमय तरीके से इस कथा का श्रवण किया होगा। जो आपने हाथ में गेहूं का दाना या अक्षत पुष्प लिया है, आप उसको घर में गमले में डाल सकते हैं और जो आपने दक्षिणा ली है उसे मंदिर में दान कर दीजिएगा। आप सभी की मनोकामनाएं महादेव पूर्ण करें। ऐसी मनोकामना के साथ मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव।